दोस्तों अच्छी खबर निकल के आ रही है 60 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। जी हां दोस्तों, हायर पेंशन को लेकर पेंशन बढ़ोतरी का फैसला केरला हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। केरला हाई कोर्ट ने सरकार पर फटकार लगाई है, लेकिन दोस्तों हमारे श्रम और रोजगार मंत्री ने यहाँ पर अपील की है कि अभी उनके पास पेंशन बढ़ोतरी के लिए पर्याप्त फंड की कमी है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सीधे सीधे फटकार लगाते हुए 6 महीने का टाइम दिया है। 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उनको उनके अंतिम वेतन के हिसाब से हायर पेंशन का लाभ सरकार को देना होगा। एरियर की समेत वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या है ये फैसला, इससे आपको क्या लाभ होगा, कितनी पेंशन, कितना एरियर आपको मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। तो दोस्तों इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पेंशन धारकों की अंतिम वेतन के हिसाब से पेंशन देने का फैसला लिया था। EPS 95 के पेंशन धारक जो लगातार डिमांड कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, उसने को फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अनसुनी की थी। सुप्रीम कोर्ट के बाद एक बार फिर से इसके हाई कोर्ट के अंदर कर्मचारी गए हैं और हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखते हुए गवर्नमेंट की जो रीट याचिका थी उसको खारिज कर दिया है और ये फैसला गवर्नमेंट को सुनाया है कि 6 महीने के अंदर अंदर सरकार को हायर पेंशन का भुगतान हर पेंशन धारक को करना होगा। चलिए जानते हैं संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की याचिका को खारिज करते हुए केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ज़्यादा पेंशन मिलेगी। केरल हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में EPFO को कहा था कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। EPFO ने केरल हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया फैसला इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को पूरी सैलरी के आधार पर देने का आदेश दिया, जिससे रिटायर कर्मचारियों को अब कई गुना बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने EPFO की वो याचिका भी खारिज करती है जिसमें कर्मचारियों की पेंशन की गणना नौकरी के अंतिम 5 सालों की औसत सैलरी के आधार पर करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कर्मचारियों के रिटायरमेंट के अंतिम साल की सैलरी के आधार पर ही पेंशन देने का फैसला दिया है। मौजूदा समय में EPFO पेंशन की गणना प्रति माह 1250 रुपये यानी 15,000 का 8.33% के हिसाब से करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है और सदस्यों और वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामलों में ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इस नियम में मार्च 1996 में बदलाव किया गया था कि अगर कर्मचारी फुल सैलरी के हिसाब से योजना में योगदान देना चाहे और नियोक्ता भी राजी हो तो उसे पेंशन भी उसी के हिसाब से मिलनी चाहिए। कर्मचारियों के बेसिक वेतन का 12% हिस्सा PF में और 12% हिस्सा नियोक्ता के पास जमा होता है। EPFO द्वारा वर्ष 2014 में किए गए संशोधन के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन की गणना 6400 के स्थान पर 15,000 के आधार पर करने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि इसमें यह भी कहा गया था कि पेंशन की गणना कर्मचारी की पिछले 5 साल की औसत सैलरी के आधार पर होगी। इससे पहले यह गणना रिटायरमेंट के पहले के 1 साल के आधार पर की जाती थी। ये मामला केरल हाई कोर्ट में पहुंचा था। केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन कर पेंशन की गणना का आधार रिटायरमेंट से पहले के 1 साल को बना दिया तथा 5 साल वाली बाध्यता को समाप्त कर दिया है। केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ EPFO ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और यहाँ पर आदेश दिया है सरकार को कि 6 महीने के अंदर अंदर हायर पेंशन का भुगतान पेंशन धारकों को किया जाए। दोस्तों ये थी आज के हमारे अपडेट। जो वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।